हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल, कैसे हम जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को भी अपनी इंग्लिश के अंदर कितना भी इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज़ वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। CBSE कंसिडर, यानी कि जो CBSE बोर्ड है, कंसिडर का मतलब है विचार विमर्श करना। ये जो CBSE है वो विचार कर रहे हैं एक पॉलिसी पर। किस चीज़ की पॉलिसी पर? ऑन यूज़ ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स को तैयार करने में फॉर फ्यूचर जॉब्स, कि फ्यूचर के अंदर जो जॉब्स आएंगी उनके अंदर AI का जो यूज़ होता है वो यूज़ जो है वो बच्चों को कैसे सिखाया जाए, AI का यूज़ करना, ये सब जो है वो पॉलिसीज़ पर जो CBSE है वो विचार विमर्श कर रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा फ्यूचर जो टाइम है उसमें जो सबसे ज़्यादा जो है AI का यूज़ होगा, इसलिए जो है वो सरकार अभी से नीतियाँ जो है वो बना रही है कि हम जो है वो बच्चों को AI को यूज़ करना जो है वो सबसे ज़्यादा सिखाएं। तो चलिए देखते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि आगे ये क्या कहता है। आगे क्या कहता है? द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि CBSE इज़ प्लानिंग यहाँ पे कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का जो टेंस है उसका यूज़ हुआ है, यानी कि जो CBSE है वो प्लानिंग कर रहा है टू प्रिपेयर करने की, तैयार करने की अ कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी, एक पॉलिसी को तैयार करने की जो है वो CBSE तैयारी कर रहा है। कैसी पॉलिसी? ऑन द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है उसका कैसे यूज़ किया जाए, इसको लेकर विद एन एम टू प्रिपेयर। और जो इस पॉलिसी का एम है, जो लक्ष्य है वो क्या होगा? टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर जॉब्स, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्यूचर में जो जॉब्स होंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होंगी, तो उन जॉब्स के लिए जो है वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करा जाए। एंड टू फोस्टर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, फोस्टर का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर कूट कर भरना, क्रिएटिविटी को, इनोवेशंस को, अमंग देम यानी कि बच्चों में। ऑफिशियल अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट सेट, जो ऑफिशियल इस बात से जो अवेयर थे उन्होंने जो है ये बातें बताई। आगे क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग द प्लान वॉज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द CBSE डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन मीटिंग, की जो ये पॉलिसी है वो जब CBSE की मीटिंग हो रही थी जो कि नवंबर में पिछले साल हुई है, उसके अंदर ये पॉलिसी को डिस्कस करा गया। एंड इट वॉज डिसाइडेड, और ये डिसाइड करा गया टू कंस्टिट्यूट अ कमेटी। कंस्टिट्यूट का मतलब होता है कि एक कमेटी को बनाया जाए, कंसिस्टिंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम हायर एजुकेशन, जिसके अंदर जो है वो हायर एजुकेशन से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, IIT से, NIT से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन से, स्टेक होल्डर फ्रॉम लीडिंग इंडस्ट्री प्रमोटिंग AI ग्लोबली, और जो AI को ग्लोबल पूरे विश्व में जो है वो जो इसको प्रमोट करती हैं वहाँ के स्टेक होल्डर होंगे। एंड ऑफिशियल फ्रॉम द बोर्ड, और CBSE के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। ऐसा जो है वो जो लास्ट टाइम पे मीटिंग हुई थी नवंबर में, उसके अंदर जो है वो ऐसा डिक्लेयर किया गया। एज़ पर द मिनट्स ऑफ द मीटिंग seen by Hindustan Time, representative from the AI powered startup will also be part of the committee। कहता है कि जो AI powered startup हैं, यानी कि जो भी ऐसे स्टार्टअप हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी इस कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं। द रैपिड एडवांसमेंट, रैपिड मतलब बहुत तेज़ी से जो एडवांसमेंट हो रही है AI के अंदर, इस ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड, वो इस वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म यानी कि चेंज कर रही है, क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अवसर जो है वो बच्चों को दे रही है। एंड चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट, और ऑल्सो जो है ये चैलेंजेस भी जो है वो बच्चों को दे रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना जो जितना हमें आसान लगता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर में जो भी अब काम हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस ही होता जा रहा है। तो इसलिए AI का यूज़ अच्छे तरीके से यूज़ करना जो है वो बच्चे को आना चाहिए। एंड एजुकेटर्स के लिए भी जो है ये इसको सीखना, जैसे कि आजकल जो पहले हम चॉक्स जो ब्लैक बोर्ड पे काम किया करते थे, आज के टाइम पे जो है वो उनकी जगह डिजिटल बोर्ड्स ने ले लिए। तो ऐसे करके जो है वो सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है। AI ऑलरेडी हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज़, कहता है कि जो AI है उसका सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा है। जैसे कि इन इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती है? जैसे हेल्थ केयर, जैसे हम हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखते हैं, जैसे कि जो वहाँ पे ECGs की जो मशीन है, ICUs वगैरह हैं, इनके अंदर AI जो है वो आ चुका है।
फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन में, एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन फ्यूचर। और ऐसा जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि फ्यूचर में भी जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ है वो एआई का निकल कर आएगा। इट इज़ क्रूशियल, कहता है कि ये ज़रूरी हो जाता है, द स्टूडेंट्स डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ एआई स्किल, की जो बच्चा है वो एआई स्किल्स की एक स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन है वो उसको बनाए। टू प्रिपेयर फॉर द जॉब्स इन फ्यूचर, कि जो भी फ्यूचर में भविष्य में जो जॉब्स आएंगी एआई रिलेटेड, उनको जो है वो बच्चा पहले से ही उनकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। इट इज़ प्रपोज्ड दैट, ऐसा जो है वो प्रपोज्ड किया गया, दैट अ कॉम्प्रीहेंसिव एआई स्ट्रेटजी फॉर स्कूल्स में बी डेवलप्ड, कि स्कूल्स के अंदर भी जो है वो एआई टेक्नोलॉजीज़ को जो है वो लेकर आया जाएगा, ताकि बच्चों को और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चा है वो अपने लाइफ टाइम के जो 18 साल तक है वो एक स्कूल में देता है, तो इसलिए जो स्कूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो क्रूशियल रोल इसके अंदर इम्पोर्टेंट करे जो है वो निभाएगा, कि एक बच्चे को जो है वो एआई का ज्ञान जो है वो उसके स्कूल से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छी पहल जो है वो मानी जा सकती है। द बोर्ड प्रपोज्ड ड्यूरिंग द मीटिंग एज़ पर द मिनट्स, जो बोर्ड है उसने ये जो है वो ऐसे सुझाव दिए मीटिंग के दौरान। ऑफिशियल्स एट दैट, ऑफिशियल्स ने कहा कि सून, यानी कि जल्द ही, द कमेटी विल बी फॉर्म्ड, की जो कमेटी है उसको बनाया जाएगा, एंड इट इज़ लाइकली टू सबमिट द रिकमेंडेशंस बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2024, और अप्रैल 2024 तक जो ये कमेटी है वो अपने रिकमेंडेशंस देगी कि क्या जो ये पॉलिसी है वो सही है या नहीं है, कि अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं या नहीं। द कमेटी विल प्रिपेयर स्ट्रेटजीज़, जो कमेटी है वो प्रिपेयर करेगी स्ट्रेटजीज़ को फॉर इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम है, जो स्टूडेंट की लर्निंग के जो कैपेसिटी है उसको कैसे बढ़ाया जाए एआई का यूज़ करके, एंड डिजिटल क्रिएटिविटी टूल्स जो है उनको यूज़ करना कैसे सिखाया जाए बच्चे को, एंड ऑल्सो फोकस ऑन प्रमोटिंग सोशल इंक्लूज़न, और जो सोशल इंक्लूजन है, सोशल इंक्लूजन यानी कि जो हमारा सामाजिक व्यवहार है, समाज की तरफ जो हमारा आचरण है, उसको लेकर जो है वो हम अपनी ड्यूटीज़ को किस तरह से निभाएं, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन का यूज़ करके, क्योंकि एक एजुकेशन ही है जो सबसे बड़ा टूल है जो कि हमें किसी भी चीज़ को सीखने में मदद करता है। एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़, और जो बच्चे जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, किसी भी रूप से डिसेबल हैं, उनके लिए जो है एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एआई, सेड अ सीनियर ऑफिशियल फ्रॉम द बोर्ड। ये जो है वो स्टेटमेंट एक सीनियर ऑफिशियल ने दी इस बोर्ड के। द पॉलिसी विल ऑल्सो प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, कहता है कि जो ये पॉलिसी है वो प्रोफेशनल तरीके से भी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो अवसर है वो देगी फॉर द टीचर्स। ये तो हमने ऊपर स्टूडेंट्स की बातें करी, ये जो अब जो पॉलिसी निकल कर आएगी ये टीचर्स के लिए भी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी उनको भी देगी। द पॉलिसी विल ऑल्सो प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर इंडस्ट्री, जो ये पॉलिसी है वो इंडस्ट्री के लिए भी एक रास्ता दिखाएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो आज की जनरेशन है वो ही कल को जाकर जो है वो अपने बिजनेसेस, अपने स्टार्टअप, इस देश को संभालेगी। इसलिए ज़रूरी है कि जो आज की जनरेशन है उसको एआई का जो यूज़ है वो सही दिशा में, सही डायरेक्शन में करना सिखाया जाए, क्योंकि जो सोशल मीडिया है या फिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, इसका जो यूज़ है वो दो तरीके से हो रहा है, गलत तरीके से भी और सही तरीके से भी। तो ज़रूरी ये है कि हम उसका जो है वो बच्चे को एक अच्छे पर्सपेक्टिव के अंदर यूज़ करना सिखाएं। तो कहता है कि ये पॉलिसी जो है वो रोड मैप यानी कि रास्ता दिखाएगी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी एंड एकेडमिक पार्टनरशिप में भी। द ऑफिशियल सेड द स्ट्रेटजी विल बी मेड विद अ सेट टारगेट टू अचीव शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल, द ऑफिशियल एडिड। आगे क्या कहा गया है कि जो ये स्ट्रेटजीज़ जो बनाई गई है वो ऐसे बनाई गई है कि ताकि हम उस टारगेट को अचीव कर सकें जो शॉर्ट टाइम में भी और लॉन्ग टर्म में भी जो है वो एक बच्चे की मदद करेगा। यानी कि इस पॉलिसी के तहत जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी को इंट्रोड्यूस करा जाएगा ताकि वो बच्चे की लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के अंदर हेल्प कर सके। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल, जो कि इंग्लिश टू हिंदी हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इन अ वेरी इजी वे मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।